विधायक जजपाल सिंह जज्जी का निर्वाचन शून्य है, जिसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का आदेश है। विधायक जजपाल सिंह जज्जी पर एफआईआर का आदेश दिया गया है। अशोकनगर एसपी को एफआईआर दर्ज करने के डायरेक्शन दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने पत्र लिखा है। तो विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने पत्र लिखा है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या है पूरा मामला? देखिए, अशोकनगर के विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी, उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर लड्डू राम कोरी ने याचिका लगाई थी और उसमें याचिका में कहा गया था कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जाति बदलकर चुनाव लड़ा है तो उनके चुनाव को शून्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने जो प्रमाण पत्र दिया है वो प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से, इस पर बहस हुई। ग्वालियर हाईकोर्ट की जो बेंच है उसमें बहस हुई और जिसमें ये माना गया कि जब पंजाब में थे तो उस समय पंजाब और मध्य प्रदेश की अलग अलग स्थितियां हैं और यहाँ की जाति के लोगों को और वहाँ के जो जाति के लोग हैं उनको अलग अलग स्थितियों के हिसाब से उनको आरक्षण और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। लेकिन जज्जी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो अपना प्रमाण पत्र दिया था, उन्होंने ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया, कभी SC/ST का प्रमाण पत्र दिया, तो कई सारे ऐसे प्रमाण पत्र दिए जिस पर वकील ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी चुनाव हो, चाहे वो सामान्य जाति के हो, आरक्षित वर्ग के हो, किसी भी वर्ग के हो, तो जज्जी उसमें चुनाव लड़ते हैं और उनके पास इस तरह की कई प्रमाण पत्र हैं। तो इसको हाईकोर्ट ने काफी गंभीर माना इस पूरे, और इस मामले को लेकर उन्होंने जो अशोकनगर के एसपी हैं उनको एफआईआर करने के लिए कहा, डायरेक्शन दिए हैं और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है उन्होंने, और जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकी जो विधायिका है उसको लेकर कार्यवाही, और साथ ही पूरे प्रकरण को लेकर कोर्ट ने एक विस्तार से जजमेंट जो दिया है वो कुछ देर बाद हमारे पास भी आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि जजी की पूरी तरीके से मुसीबत बढ़ गई है और जिस तरीके से हाईकोर्ट इसमें ने जो डायरेक्शन दिया है उसको लेकर अब माना जा सकता है कि उनके विधानसभा को लेकर, उनकी विधायिका को लेकर अब खतरा बढ़ सकता है। और हालांकि इसमें अपील भी कर सकते हैं वो, और अपील करेंगे किस स्तर से उनकी अपील होगी और क्या उनके तथ्य रहेंगे, क्योंकि जो प्रमाण पत्र हैं वो प्रमाण पत्र हाईकोर्ट के सामने रखे गए थे कि 3-4 प्रमाण पत्र हैं जाति प्रमाण पत्र, तो एक व्यक्ति की अलग अलग जातियां कैसे हो सकती हैं, एक व्यक्ति अलग अलग लाभ कैसे ले सकता है। तो इस तरह के जो तथ्य पेश किए गए थे और उसमें तथ्य में कहा गया था कि जब कांग्रेस में थे जज्जी उस समय भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और अपना प्रमाण पत्र पेश किया था। उसके बाद फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए थे। उसके बाद जब उन्होंने उपचुनाव हुआ तो उस समय भी इस तरह से जो अपने प्रमाण पत्र पेश किए। तो कई तरह के ऐसे जो प्रमाण थे जिनको हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया है और अब इस पूरे मामले का विस्तार से जजमेंट भी लिखा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद।